जय हिंद दोस्तों। बहुत समय के बाद बड़े भारी मन से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी को पता होगा कि लाल किले के सामने दिल्ली में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ है, टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है और उस घटना ने सभी को झकझोर के रख दिया है। उसमें लगभग 13 लोग मारे जा चुके हैं अब तक और 24-25 के करीब लोग घायल हैं। काफ़ी सालों के बाद दिल्ली में कोई ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी देखने को मिली, बम ब्लास्ट, जिसने एक नए पैटर्न को जन्म दिया। दिल्ली के ब्लास्ट के बारे में तो आप लोगों को सब कुछ पता ही होगा, क्योंकि वीडियो ये मैं थोड़ा देर से डाल रहा हूँ। तो उस ब्लास्ट कैसे हुआ, कहाँ हुआ, लाल किले के सामने गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन का जो है उसके पास व्हाइट कलर की कार थी, हरियाणा नंबर, उसमें ही ब्लास्ट हुआ। मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसी चीज पे जिसको हम जानते हुए भी अनदेखा करते आ रहे हैं कुछ वर्षों से। टीवी डिबेट्स में, कई चीजों में आप लोगों ने सुना होगा, ज्यादातर आजकल ये सुन रहे होंगे कि एक नया पैटर्न डेवलप हुआ है कि डॉक्टर्स का, क्योंकि जितनी भी अरेस्टिंग्स हुई हैं अधिकतर ये सब MBBS MD लेवल, मतलब हायर एजुकेटेड लोग हैं और सभी डॉक्टर हैं। एक फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी है जहां ये सब पढ़ाते थे। मैं अपना विचार ये रखना चाहूंगा कि जिन लोगों को ये पैटर्न नया लग रहा है, मैं नहीं मानता कि ये पैटर्न नया है। आपको ध्यान होगा अमेरिका में ट्विन टावर्स पे हमला हुआ था, अल कायदा नाम के गैंग ने उसकी जिम्मेदारी ली थी, आतंकवादी ग्रुप ने, टेररिस्ट ग्रुप था वो, जिसका सरगना था ओसामा बिन लादेन, जिसको अमेरिका ने ढूंढ के पाकिस्तान के एबटाबाद में आकर नेवी सील्स कमांडो ने मार दिया था। आप जानते हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी? वो एक सिविल इंजीनियर था। उसका राइट हैंड अल जवाहिरी, वो पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ा लिखा। मैं आपका ध्यान इस तरफ इसीलिए ले जा रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आज ये डॉक्टर इंजीनियर कुछ एक नई चीज हो रही है। हाँ, इंडिया में इस तरीके की चीज होना नया है, लेकिन ये जो रेडिकलिज्म हो रहा है, लोगों को कट्टरपंथ की तरफ धकेल के एक जिहाद तैयार की जा रही है, मासूम लोगों को मारने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, आत्मघाती दस्ते बनाए जा रहे हैं, उसका लेवल अब नीचे से बढ़ते 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 धीरे 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 नजरों के सामने आने लगा है। था पहले भी यही, कश्मीर में पत्थरबाज पहले होते थे, बेरोजगार थे, अब ये वही कश्मीरी हैं जिनको सरकार ने फंड मुहैया कराया, एजुकेशन मुहैया कराई, MBBS डॉक्टर बने, लेकिन क्या मानसिकता बदली, क्या सोच बदली? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सारा खेल सोच का है। आप MBBS डॉक्टर बन जाएं, आप सिविल इंजीनियर बन जाएं, आप कुछ भी बन जाएं, आप किसी भी हद तक पढ़े लिखे हों, आप कितनी भी हायर डिग्री ले लें, यदि आपके दिमाग में कट्टरपंथी कीड़ा घुस चुका है तो आप अपने आप को नर्क के रास्ते पर ले जा रहे हैं। और सबसे सबसे ज्यादा दुख की बात है कि जितने बड़े इस्लामिस्ट पढ़े लिखे लोग हमारे देश में हैं, वो इन चीजों को कंडेम ही नहीं करते, वो गलत को गलत कहने से घबराते हैं। आखिर ऐसा क्यों? मेरा सीधा प्रश्न है। जो भी डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं, टेररिस्ट हैं। एक मोहतरमा जम्मू कश्मीर की नेता कह रही हैं कि वो मुजरिम नहीं है, मासूम है, और मतलब हमारे देश में तो विपक्षी पार्टियों का ये हाल है कि पूर्व गृह मंत्री ये बयान दे रहा है कि आखिर वो ऐसे बने तो बने क्यों? मतलब उन्होंने भारत की संप्रभुता और भारत के अंदर वातावरण पे ही सवाल उठा दिया है। अब इसका फायदा आस पड़ोस के सभी देश जो कि हमारे शत्रु हैं, ये मान के चलिए आप, उसका उठाएंगे, न्यूज़पेपर में हेडलाइंस बनेगी। क्या हमारे विपक्षी नेताओं को ऐसी राजनीति करने से बचना नहीं चाहिए? क्या हमारे देश के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स को इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहिए? खुल के विचार नहीं रखने चाहिए कि हाँ भाई वो टेररिस्ट है तो हैं, और यदि कोई टेररिस्ट है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। इन बेगुनाह लोगों की जो लाशें हैं, जिनके चीथड़े उड़ गए, पूरी पूरी लाशें नहीं मिली, बॉडी रिकवर नहीं हुई, आप सोच सकते हैं कितना भयावह आलम होगा। और दूसरी बात,
जो इस्लामिक रेडिकल सोच वाले ये समझते हों कि ऐसी जिहाद करने से उनको क्या मिलेगा, तो मैं बता दूं, मरने वालों में हिंदू ही नहीं होते, मुसलमान भी होते हैं। इसलिए पढ़े लिखे सभी मेरे मुसलमान भाइयों से अपील है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाएं। यदि कोई आतंकी गतिविधि हो रही है तो उसको कंडेम करें, उसकी मजम्मत करें, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। यदि देश दोबारा ऐसी राह पे चल पड़ा कि जहां बम विस्फोट होने लगे, जहां आदमी घर से निकलने से पहले सोचने लगे, एक बस में जाने से पहले सोचने लगे, आप जानते हैं 3000 किलो एमोनियम नाइट्रेट कितना विस्फोटक था, कितनी बड़ी प्लानिंग थी। हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए अपनी एजेंसियों का, रॉ का, आईबी का, कि जिन्होंने टाइम रहते इतनी बड़ी धरपकड़ मचाई। जम्मू कश्मीर के उस एसएसपी का जिसने उस पोस्टर का संज्ञान लिया कि आखिर जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा है, और वो भी एक डॉक्टर। वहां से ये सारा खेल शुरू हुआ और यहां तक आते आते नतीजा आपके सामने है। अगर 100 किलो भी ये जो सामान है अलग अलग गाड़ियों में होता तो 32 जगह धमाके होते। कितनी सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग थी उनकी, 6 दिसंबर की प्लानिंग थी उनकी। अपने देशवासियों से मेरी यही अपील है, कुछ भी नेगेटिव ना बोलें, ना देश के बारे में ना अपने लोगों के बारे में। एकजुटता से अपनी सरकार के साथ, अपने देश के साथ खड़े रहें और हम हर चीज का सामना करेंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की हस्ती कभी मिटती नहीं मेरे दोस्तों। लेकिन सवाल जरूर खड़े होते हैं ऐसी नीयत पे, ऐसी जाहिलियत पे और ऐसी सोच पे। हमारे ही देश में रह के ऐसा वो इमाम जो इनको कट्टरपंथी आतंकी बनाने के रास्ते पर ले गया, ऐसे लोगों की सख्त मजम्मत होनी चाहिए और कानून को तो ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए यूएपीए से भी ज्यादा भयंकर, ताकि सोच ना पड़ जाए इस देश में रहने वालों को कि हम अपने ही देश के खिलाफ जो आतंकी कदम उठा रहे हैं वो हमें कितना भारी पड़ेगा। इंतजार करिए अगली वीडियो का।